हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका एलिमेंटर के एक और नए वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त इंस्ट्रक्टर राम सर और आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे कि किस टाइप से हम अपनी वेबसाइट के ऊपर रिव्यू सेक्शन बना सकते हैं या जिसको हम बोलें कि टेस्टिमोनियल जो सेक्शन है वो कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले तो इस चीज को समझ लेते हैं कि रिव्यू सेक्शन होता क्या है। देखो, आप जब भी किसी वेबसाइट को ओपन करते हो, जैसे मान लो आप किसी सर्विस वाली वेबसाइट को ओपन कर रहे हो जहां से आप कोई सर्विस लेना चाहते हो, तो सबसे पहले आप उस वेबसाइट के ऊपर जाके क्या चेक करोगे, उसके रिव्यू चेक करोगे कि वो किस तरह की सर्विस प्रोवाइड करवाता है, उसकी रेटिंग क्या है, उसके बारे में क्लाइंट क्या कह रहे हैं। तो वो जो वेबसाइट है उसके नीचे आपको कहीं पर भी एक आपको रिव्यू सेक्शन दिखेगा और वहां जाके आप फीडबैक उसके रीड कर सकते हो। अब वो रिव्यू सेक्शन हम बना कैसे सकते हैं, इसके लिए हमें अपनी वेबसाइट के ऊपर जाना होगा। वेबसाइट के ऊपर जाके आपको अपना पेज को एडिट करना होगा। एलिमेंटर के साथ में मैं पेज को एडिट कर रहा हूं और प्लस साइन पे क्लिक करके 3 कॉलम का मैं एक सेक्शन यहां पर ले रहा हूं। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले मुझे यहां प्लस साइन पे क्लिक करना है और प्लस साइन पे क्लिक करने के बाद में आपको एक चीज मैं यहां पर बता दूं कि सबसे पहले हम एक नॉर्मल टेस्टिमोनियल बनाएंगे जो एलिमेंटर के बेसिक जो वर्जन होता है उस बेसिक वर्जन में यहां पर होता है प्लगइन जो होता है बेसिक प्लगइन, उस बेसिक प्लगइन के वर्जन के अंदर यहां पर वो इंक्लूड रहता है। तो यहां पर आपको नीचे टेस्टिमोनियल दिखेगा, इसको मैं यहां से ड्रैग करके ड्रॉप कर लेता हूं। अब इसके अंदर क्या क्या फीचर्स है, क्या बना सकते हैं वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले आपको कंटेंट, स्टाइल और एडवांस 3 ऑप्शन दिखेंगे इस टेस्टिमोनियल के अंदर। कंटेंट के अंदर अगर मैं बात करूं तो टेस्टिमोनियल दिखेगा जिसमें आप यहां पर कंटेंट लिख सकते हो, यानी आप अपना फीडबैक दे सकते हो। तो यहां पर फीडबैक आपको लिखना होगा। उसके बाद में यहां से जो फीडबैक दे रहा है उसकी इमेज, देखो ये सारी चीज डेवलपर खुद करेगा, फीडबैक यूजर नहीं करेगा ये चीज। तो यहां पर मैं आता हूं, यहां पर मैं ले लेता हूं एक इमेज और इस इमेज को लेके मैं सिलेक्ट कर लेता हूं। ये इमेज मेरी यहां पर आ गई। इमेज का रेजोल्यूशन है मैं फुल रख लेता हूं। इसका नाम यहां से आप दे सकते हो, जो बंदा रिव्यू दे रहा है उसका नाम, और यहां से उसका टाइटल दे सकते हो। अगर आप लिंक लगाना चाहते हो उसकी कोई प्रोफाइल से तो आप यहां पर उसका लिंक लगा सकते हो ताकि क्लिक करके जो यूजर है वो इसकी प्रोफाइल पर भी पहुंच सकता है। अब यहां पर जाता हूं मैं नीचे, इमेज की पोजीशन की बात करूं तो ये असाइड है, आप यहां से टॉप में भी इसकी पोजीशन कर सकते हो। मैं फिलहाल इसको असाइड रखूंगा। और अलाइनमेंट अगर मैं सेट करूं तो लेफ्ट में भी, सेंटर और राइट में सेट कर सकते हो। मैं फिलहाल इसको सेंटर में सेट कर रहा हूं। बस इसका काम इतना कंप्लीट हो चुका है टेस्टिमोनियल का। अब आ जाते हैं हम स्टाइल के अंदर। स्टाइल की बात करें तो स्टाइल के अंदर आपको 4 ऑप्शन आपको यहां पर मिलेंगे। सबसे पहला है यहां पर कंटेंट। कंटेंट की अगर मैं बात करूं तो कंटेंट के अंदर आपको यहां पर मिलेगा 3 ऑप्शन, टेक्स्ट कलर, टाइपोग्राफी और टेक्स्ट शैडो। टेक्स्ट कलर की अगर अपन देखें यहाँ पर तो टेक्स्ट कलर को आप यहाँ से सेट कर सकते हो। और दूसरी अगर मैं बात करूँ तो टाइपोग्राफी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको फॉन्ट फैमिली चूज करनी है। जो फॉन्ट आप लेना चाहते हो वो फॉन्ट चूज कर लीजिए और उसकी साइज आप यहाँ से सेट कर लीजिए। मैंने साइज भी यहाँ पर सेट कर दी। फॉन्ट का वेट सेट कर सकते हो, ट्रांसफॉर्म, स्टाइल वगैरह, ये सारी चीज़ें वही है जो मैं पहले भी हेडिंग वगैरह में बता चुका हूँ। तो इन सारी चीज़ों को आप टाइपोग्राफी से यहाँ से सेट कर सकते हो। टेक्स्ट शैडो की अगर मैं बात करूं तो टेक्स्ट शैडो आप दे सकते हो, पीछे टेक्स्ट के शैडो आ जाएगा। नहीं देना चाहते हो तो मत दीजिए, यहां से इसको स्किप कर दीजिए। सेकंड ऑप्शन है इमेज। इमेज की अगर मैं बात करूं तो यहां से इमेज का रेजोल्यूशन सेट कर सकते हो। फुल है तो आप पिक्सल में भी सेट कर सकते हो, फुल है पहले से ही रहने दीजिए। अभी यहाँ पर बॉर्डर टाइप अगर इमेज का देना चाहते हो, सॉलिड, डबल, डैशेज वगैरह, तो देखो बॉर्डर आ गया और बॉर्डर का कलर वगैरह भी यहाँ से सेट कर सकते हो, विड्थ और कलर सेट कर सकते हो। तो मैं बॉर्डर यहाँ से आप देखो बॉर्डर टॉप में भी दे सकते हो इस टाइप से, और बॉर्डर आप बॉटम में भी दे सकते हो इस टाइप से भी, यानी डिजाइन बनाना चाहते हो तो। नहीं तो चारों तरफ आप बॉर्डर दोगे तो चारों तरफ इस टाइप से बॉर्डर आ जाएगा। मैं फिलहाल बॉर्डर नहीं दे रहा हूं, यहाँ पर बॉर्डर का कलर वगैरह भी सेट कर सकते हो, तो मैं यहाँ पर नन कर रहा हूं बॉर्डर को। जस्ट नीचे आते हैं और यहाँ पर आता है नेम। जो नेम लिखा है उसका कलर वगैरह हम चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आते हैं और इस नेम को भी मैं कलर चेंज कर देता हूँ। और यहाँ पर हम टाइपोग्राफी सेट करते हैं नेम की। तो टाइपोग्राफी में पहले ही बता चुका हूँ क्या होती है। तो टाइपोग्राफी में भी मैं फॉन्ट को सेट कर देता हूँ और फॉन्ट की साइज को मैं बढ़ा देता हूँ थोड़ा सा।
20 पिक्सल मैंने कर दिया। बोल्ड वगैरह रख सकते हो आप, जितना रखना चाहते हो उतना आप सेट कर दीजिए। अब आ जाते हैं टाइटल की बात। तो टाइटल का कलर भी मैं यहाँ से सेट कर देता हूँ। टाइटल का कलर मैं यहाँ पर दे रहा हूँ और टाइटल की टाइपोग्राफी भी मैं सेट कर रहा हूँ। सभी का फॉन्ट मैं एक ही कर रहा हूँ यहाँ पर, और सेट कर देता हूँ यहाँ से। इसकी साइज सेट कर दी, वेट वगैरह रहने दीजिए, और ये सारा काम हो गया। टेक्स्ट शेडो वगैरह मैं नहीं दे रहा हूँ। ये काम इसका कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं इधर एडवांस के अंदर। तो एडवांस के अंदर आप मार्जिन सेट कर सकते हो, पैडिंग सेट कर सकते हो। फिलहाल मैं कुछ भी सेट नहीं करूंगा, बाकी सारी चीजें मेरी बताई हुई है इसके अंदर। हाँ, इसके अंदर एक काम कर सकते हैं हम कि मैं इसका जो एडवांस में जाके मोशन इफेक्ट में सेट कर सकता हूँ। एंट्रेंस में मैं यहाँ पर देता हूँ इसका अंदर, तो लेफ्ट वाला दे देता हूँ। लेफ्ट मैंने यहाँ पर दे दिया। एक काम और कर लेते हैं, इस कॉलम का कलर थोड़ा सा सेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले कॉलम पे जाना है, कॉलम को एडिट करना है, या फिर राइट क्लिक करके भी एडिट कॉलम पे क्लिक कर सकते हो। यहाँ ध्यान रखना है आपके पास में एडिट कॉलम लिखा हुआ होना चाहिए। मैं बैकग्राउंड में जाता हूँ, क्लासिक में मैं थोड़ा सा कलर सेट कर देता हूँ इसका। ये मैंने यहाँ पर इसका कलर सेट कर दिया। कॉलम में मैं क्लिक कर रखा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर जाके इधर साइड से मार्जिन भी सेट कर देता हूँ। तो मार्जिन की अगर मैं बात करूँ तो मैं राइट साइड का मार्जिन यहाँ पर बढ़ा देता हूँ, 10 पिक्सल दे देता हूँ। ये मैंने 10 पिक्सल मार्जिन सेट कर दिया। अब मुझे क्या करना है, इसका एक डुप्लीकेट बनाना है, एक और डुप्लीकेट बनाना है, और इन खाली कॉलम्स को मैं डिलीट कर देता हूँ ताकि मुझे बार बार नहीं बनाना पड़े। और 3 एक साथ मेरे बन गए यहाँ पर जो रिव्यू है वो। अब मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ देखो इसका जो राइट था मार्जिन उसको मुझे हटाना है, 0 करना है, और लेफ्ट में 10 पिक्सल कर देता हूँ। इस बीच वाले के अंदर अगर मैं बात करूं तो इसका देखो लेफ्ट में 10 पिक्सल हो गया, इसका 10 पिक्सल हो गया। बीच वाले की अगर मैं बात करूं तो बीच वाले में राइट का 5 पिक्सल दे देता हूं और लेफ्ट का भी 5 पिक्सल दे देता हूं, तो वो बराबर हो जाएगा, वेट वगैरह सब कुछ तो सेट हो जाएगा। ये काम हमारा हो गया कंप्लीटली। अब हम सेकंड में जाते हैं और सेकंड पे क्लिक करते हैं और यहां से इमेज को चेंज कर देता हूं। ये मैंने इमेज बदल दी, इसका नाम भी मैं बदल देता हूं, और डिजाइन वगैरह जो भी है आप करना चाहते हो अलग वो कर सकते हो। इसके ऊपर भी मैं जाके इसकी इमेज चेंज कर देता हूं, और इसको भी मैं इसका नाम रख देता हूं अलग से, और इसके जो है यहाँ पर टाइटल भी बदल देता हूं, और इसका टाइटल भी मैं यहाँ पर बदल देता हूं। और ये काम हमारा कंप्लीट हो गया। यहाँ से मैं करता हूँ पब्लिश, और पब्लिश करने के बाद में आपको यहाँ जाके रिफ्रेश करना। ये आपका यहाँ पर रिव्यू आ गया। देखो इनको अलग अलग भी आप दे सकते हो। इसका जो एंट्रेंस इफेक्ट है मैं बॉटम से दे देता हूँ, मोशन इफेक्ट में जाता हूँ, और एंट्रेंस जो है वो अप कर देता हूँ इस टाइप से, और यहाँ से इसका कर देता हूँ राइट से लेफ्ट की तरफ। तो राइट से लेफ्ट की तरफ अगर मैं बात करूँ इसका लास्ट वाले का, तो यहाँ से कर देता हूँ इस टाइप से। अब पब्लिश कीजिए, यहाँ आइए और रिफ्रेश कीजिए, आपके पास में यहाँ पर रिव्यू आ गया। इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, एक सिंपल रिव्यू क्रिएट कर सकते हो। अब हम नेक्स्ट रिव्यू की बात करते हैं, यहाँ पर वो है प्रो वर्जन के अंदर। तो प्रो वर्जन के लिए भी मैं एक काम कर लेता हूँ, यहाँ से फिर से मैं 2 कॉलम का यहाँ पर एक और सेक्शन ले लेता हूँ आपको समझाने के लिए। प्लस साइन पे क्लिक करता हूं और यहां पर आपको प्रो वर्जन में मिलेगा टेस्टिमोनियल स्लाइडर। आप सर्च भी कर सकते हो, तो ये टेस्टिमोनियल मिल रहा है, और यहां पर आके आपको प्लस साइन पे क्लिक करना है। अब ये स्लाइडर क्या काम करता है, ये प्रो वर्जन में मिलेगा, आपको बेसिक वर्जन में नहीं मिलेगा। तो यहां पर जाते हैं, यहां पर भी आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे। सबसे पहला कंटेंट, स्टाइल और एडवांस। स्लाइड मिलेगा और एडिशनल ऑप्शंस। इसका नाम दे सकते हो आपके रेफरेंस के लिए। सबसे पहले हम इसका कंटेंट देखते हैं। पहली वाली जो स्लाइड है उसके कंटेंट को देखते हैं। पहली वाली स्लाइड में कंटेंट जो है, इसको मैं कुछ कंटेंट को हटा देता हूं यहां से और नॉर्मल कंटेंट रख लेता हूं इतना। इमेज की अगर मैं बात करूं तो इमेज हम यहां पर लगा सकते हैं, जो इमेज आप देना चाहते हो वो इमेज दे दीजिए।
सेम यहां पर नेम और यहां पर टाइटल दे सकते हो। इतना काम हमारा यहां पर कंप्लीट हो गया स्लाइड का। नेक्स्ट अगर अपन बात करें सेकंड की, तो सेकंड के अंदर आप जाइए और सेकंड के अंदर भी आप क्या कर सकते हो, कंटेंट के अंदर फोटो वगैरह दे सकते हो। यहां पर भी मैं फोटो चेंज कर देता हूं इसकी, और इसका जो नाम है सभी का एक ही आ रहा है, तो मैं इसका भी नाम चेंज कर सकता हूं। थर्ड में जाता हूं, ऐसे ही थर्ड की इमेज चेंज कर देता हूं, यहां से ये इमेज ले लेता हूं और इसको कर देता हूं अब की बार। ऐसे ही आप एक और आइटम ऐड करना चाहते हो तो यहां से प्लस साइन पे क्लिक कीजिए, एक और आइटम ऐड हो गया। उसके अंदर आप कंटेंट लिखना चाहते हो तो यहां से आप कंटेंट लिख लीजिए। तो मैं इसी का कंटेंट यहां से कॉपी कर लेता हूं, कुछ कंटेंट ले लेता हूं और यहां पर पेस्ट कर देता हूं। ये आ गया। इमेज लेनी है तो इमेज ले लीजिए, यहां पर मैं इमेज ले लेता हूं अब की बार ये वाली। और अब जाते हैं हम यहां पर, इसका जो नाम है वो भी चेंज कर सकते हैं और यहां पर और नाम वगैरह रहने दीजिए। अब हम यहां से नीचे चलते हैं। नीचे देखो स्क्रीन के अंदर आपको बबल्स दिखेगा, तो यहां पर जो ये आपने कंटेंट लिखा है बबल्स के रूप में दिखेगा। बबल्स ही रहने दीजिए ताकि हम सेटिंग करेंगे तब आपको पता चल जाएगा, इसका बैकग्राउंड वगैरह कलर चेंज करेंगे तब। इमेज इनलाइन या इमेज स्टैक रखोगे तो इस टाइप से रहेगी, अबव रखोगे तो इमेज ऊपर आ जाएगी, कंटेंट नीचे आ जाएगा। इमेज लेफ्ट में भी रख सकते हो आप और इमेज राइट में भी रख सकते हो। मुझे सबसे अच्छा आपका जो इमेज इनलाइन वाला है सेक्शन वही लगा है। यहाँ पर अलाइनमेंट सेट कर सकते हो। स्लाइड कितनी दिखनी चाहिए, तो मैं एक काम कर देता हूँ, इस कॉलम को डिलीट कर देता हूँ यहाँ से और अब की बार यहाँ पर दिखाता हूँ मैं आपको इसको एडिट करके कि एक स्लाइड के ऊपर कितनी इमेज यहाँ पर दिखनी चाहिए, कितना व्यू यहाँ पर आनी चाहिए। तो मैं 3 दे रहा हूँ तो एक साथ 3 आ रहे हैं, 3 व्यूज एक साथ आ रहे हैं और उसके बाद में स्क्रॉल होके आएंगे। स्क्रॉल हर बार एक करूंगा मैं कि स्क्रॉल होते एक ही आगे बढ़े, 2 भी बढ़ा सकते हो, 3 भी बढ़ा सकते हो। विड्थ हम यहाँ से सेट कर सकते हैं, तो विड्थ फुल है, सबकी बराबर बराबर है तो बराबर रहने दीजिए। अब आ जाते हैं एडिशनल ऑप्शन में। एरो शो करवाना चाहते हो या नहीं करवाना चाहते हो यहाँ पर, तो एरो शो करवाना चाहते हैं रख लेने दीजिए। एरो में आप यहाँ पर जो पैगिनेशन है नीचे, ये जो डॉट दिख रहे हैं, इन पैगिनेशन को भी आप फ्रैक्शन कर सकते हो, आप प्रोग्रेस कर सकते हो ऐसे। तो मैं इसको डॉट्स ही रहने दे रहा हूं। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो यहां पर है ऑटो प्ले। इसको अगर आप ऑफ कर दोगे तो ये ऑटो प्ले नहीं रहेगा, तो इसको भी आप क्या करोगे, ऑन करोगे। तो मैं ऑटो प्ले को यहां पर ऑन कर देता हूं और ऑटो प्ले की स्पीड इनफाइनाइट टाइम लूप चलेगी। अगर आप पॉज कर रहे हो तो यहां पर होवर कर रहे हो तो पॉज हो जाएगा। तो ये बेस्ट ऑप्शन है कि आप जब इसको रीड करना चाहो तो पूरे को, तो होवर कर दो, वो रुक जाएगा वहीं पर। एट्रैक्शन को भी आप चालू रख लीजिए, इमेज का रेजोल्यूशन फुल रख लीजिए और लेजी लोड को भी आप यहां से ऑन कर दीजिए। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट स्टाइल की। स्टाइल में आपको ऑप्शन दिखेंगे यहां पर स्लाइड्स, कंटेंट, इमेज, नेविगेशन और बबल। बबल अगर आपने ऑफ कर रखा तो बबल नहीं दिखेगा, इसलिए बबल मैंने ऑन किया था ताकि आपको दिखता रहे यहाँ पर। अब स्लाइड की आ जाते हैं हम यहाँ पर। सबसे पहले स्लाइड का जो स्पेस है वो कितना आएगा बीच में। देखो हर स्लाइड के बीच में स्पेस यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, तो मैं कम कर रहा हूँ स्लाइड का स्पेस, बिल्कुल ही 0 कर रहा हूँ ताकि डिफॉल्ट जो स्पेस है वही रह जाएगा। बैकग्राउंड कलर की बात करूँ तो देखो स्लाइड के बैकग्राउंड कलर यहाँ से चेंज हो जाएगा, तो बैकग्राउंड कलर भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। जो बैकग्राउंड कलर रखना चाहते हो वो बैकग्राउंड कलर आप यहाँ से रख लीजिए। फिर अगर मैं बात करूं यहाँ पर बॉर्डर टाइप, तो बॉर्डर भी दे सकते हो, बॉर्डर रेडियस भी कर सकते हो, बॉर्डर का कलर भी दे सकते हो, पैडिंग भी दे सकते हो। मैं फिलहाल स्लाइड में और कुछ भी नहीं कर रहा हूं, यहाँ पर कंटेंट में आ जाता हूं और कंटेंट के अंदर सबसे पहले गैप, कितना गैप रखना चाहते हो कंटेंट के बीच, इतना बहुत है। अब हम आ जाते हैं यहाँ पर जस्ट नीचे, टेक्स्ट का कलर कैसा रखना चाहते हो, टेक्स्ट की टाइपोग्राफी, टेक्स्ट की टाइपोग्राफी में मैं सेट कर देता हूं और फॉन्ट साइज को भी मैं सेट कर देता हूं। जस्ट नीचे आते हैं, यहां पर वेट वगैरह ये सारी चीजें रखनी दीजिए, टेक्स्ट का स्टॉक छोड़ दीजिए। नेम किस कलर का होना चाहिए, तो नेम का कलर भी हम यहां से सेट कर सकते हैं।
टाइपोग्राफी सेट कर सकते हैं नेम की भी। जैसे ही आपने टाइपोग्राफी ऊपर टेक्स्ट की सेट की, सेम वैसे ही आप क्या कर सकते हो, आप अपने टाइटल की, आप नेम की, सब की सेट कर सकते हो। तो मैं फिलहाल इनका कलर ही चेंज कर रहा हूँ, बाकी सारी चीज़ें मैं एज इट इज छोड़ रहा हूँ। अब आ जाते हैं इमेज के अंदर। इमेज की साइज कितनी रखना चाहते हो वो आप सेट कर सकते हो। इमेज का गैप कितना रखना चाहते हो वो आप सेट कर सकते हो। क्या इमेज के बॉर्डर रखना चाहते हो तो बॉर्डर भी रख सकते हो, मैं नहीं रखूंगा यहाँ पर। नेविगेशन की अगर मैं बात करूं तो एरो, जो एरो दिख रही है उस एरो की क्या साइज रखना चाहते हो वो साइज आप यहां से सेट कर सकते हो। एरो की साइज मैं बिल्कुल छोटी रखूंगा। एरो का कलर मैं चेंज कर देता हूं थोड़ा सा। पैगिनेशन, जो डॉट्स हैं उनकी साइज आप कितनी रखना चाहते हो, जो स्पेस है वो कितना रखना चाहते हो बीच में। स्पेस आप मत रखो इसके अंदर, 5 पिक्सल बहुत है स्पेस। साइज यहाँ से बढ़ा सकते हो, इनकी कितनी साइज रखना चाहते हो, तो साइज है हमारे पास में 8 पिक्सल की। कलर और एक्टिव कलर, कलर का मतलब ये कलर और एक्टिव कलर का मतलब जो स्लाइड आपकी चल रही है उसका कलर यहाँ पर आप सेट कर सकते हो। अब आ जाते हैं बबल में। बबल, ये जो ऑप्शन आपको दिख रहा है इसके अंदर आप बबल की पैडिंग सेट कर सकते हो। बैकग्राउंड कलर भी हम सेट कर देते हैं एक बार। इस टाइप से आप बैकग्राउंड सेट, मैं दिखाने के लिए कर रहा हूं, आपको ऐसे उठपटांग कलर नहीं लगाने हैं, आपको अपने कलर कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग चलना है, अपनी थीम के अकॉर्डिंग चलना है। अब हम यहां से पैडिंग वगैरह भी कम ज्यादा कर सकते हैं। 15 पिक्सल ठीक है। बॉर्डर रेडियस कर सकते हैं, वो बॉर्डर देना चाहते हो या नहीं देना चाहते हो उसके लिए आप सेट कर सकते हो। तो मैं बॉर्डर यहाँ पर नहीं देना चाहता हूँ, रहने दीजिए बॉर्डर को। ये काम आपका कंप्लीट हो गया। यहाँ एडवांस में जाइए, एडवांस में कंप्लीट वही सारी चीजें मिलेगी जो अदर विजेट्स के अंदर होती है, तो इनको मैं अभी यहाँ पर नहीं बताऊंगा। कंटेंट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर मैं लास्ट में जो कंटेंट बनाया था इसके अंदर इसको थोड़ा सा कम कर देता हूं, आगे पीछे हो रहा है। अब आप यहाँ पर सेट कर दीजिए और इसको कर दीजिए पब्लिश। पब्लिश करने के बाद में अगर आप इधर आके रिफ्रेश करोगे तो इस टाइप से आप अपनी वेबसाइट के ऊपर स्लाइडर के रूप में भी आप क्या कर सकते हो, टेस्टिमोनियल लगा सकते हो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो के अंदर जहां पर हम देखेंगे कि रेटिंग वाला टेस्टिमोनियल कैसे बना सकते हैं, यानी रिव्यू कैसे बना सकते हैं, उसको हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर कवर करेंगे।